इजराइल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आयरन डोम वो बुरी तरह से फेल हो गया है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहा जाता है कि जितने भी रेजिस्टेंस की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं इजरायली शहरों की तरफ, उनको कौन बचाता है? आयरन डोम। आयरन डोम हवा में ही हमास के रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और बड़ी फिर वाह होती है कि क्या बात है आयरन डोम की। और इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, मतलब कई हजारों में रॉकेट्स दागे जाते हैं, लेकिन इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है इतना ज़बरदस्त कि वो उनको इंटरसेप्ट कर लेता है मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेल फंक्शन सामने आया है, इनका फेलियर सामने आया है कि जब आयरन डोम ने ले लिया यू टर्न हवा में और उन्होंने हमास के मिसाइलों को काउंटर करने के बजाय अपने शहरों पर ही वो गिरना शुरू हो गया। और तेल अवीव का एक साउथ का इलाका है, तेल अवीव जो उनका मेन सिटी है, हब है, इकोनॉमिक हब इजराइल का, उसके साउथ में ये आयरन डोम के मिसाइल गिर गए और उन्होंने हवा में ही यू टर्न ले लिया। और एक पॉपुलेटेड एरिया था उस तेल अवीव का, वहाँ पर ये आकर गिरे हैं। यानी अगर सादे अल्फाज में कहा जाए तो इजराइल का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, ये फेल हो चुका है। और इसके फेलियर की एक और जो सबसे बड़ी रीज़न एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये है कि ज़्यादातर इनके रॉकेट्स कहाँ पर फेल हो रहे हैं, इनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो कहाँ पर फेल हो रहा है? वो लेबनीज रेजिस्टेंस के सामने फेल हो रहा है। क्योंकि हमास के रॉकेट्स को तो ये इंटरसेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस आता है गज़ा से जब ये दागे जाते हैं। अब लेबनान के साथ मसला क्या है, ये जो हिजबुल्ला जब रॉकेट दागती है तो वो बहुत करीब इलाकों से वो दागते हैं, वो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं। तो आयरन डोम को रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी भी बैटरीज होती हैं, वो पूरा प्रोजेक्टाइल उसने पूरा जाना होता है, वो उसने एक्टिवेट होना होता है। तो इतने शॉर्ट टाइम में इतने शॉर्ट डिस्टेंस पर वो सही तरह नहीं एक्ट कर पाता और इसी वजह से बाज़ औक़ात उसको वो मेल फंक्शन हो जाता है। और यही सबसे बड़ा थ्रेट है इजराइल को, टू फ्रंट वॉर थ्रेट, कि एक तरफ इनका महाज इस वक्त टोटल गर्म हुआ हुआ है गज़ा के अंदर और दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने तंग किया हुआ है इन्हें। ये बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त इजराइल को फेस करना पड़ा है, टू फ्रंट वॉर थ्रेट, जो हम कभी बात किया करते थे। ये हमने जब गलवान वैली पे वीडियोस बनाई थी कि भारत को टू फ्रंट वॉर थ्रेट था, ये लद्दाख में और गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान की जानिब से और दूसरी तरफ अक्साई चीन में, तिब्बत के रीजन में चाइना। तो यहाँ पर इनको एक टू फ्रंट वॉर थ्रेट पैदा हो गया। एक फ्रंट को तो ये संभाल रहे हैं हमास वाले फ्रंट को, लेकिन ऑन ग्राउंड हमास ने भी अब काफ़ी तंग करना शुरू कर दिया है। जो मिसाइल उनकी तरफ से दागे जाते थे वो इंटरसेप्ट कर लेते थे, लेकिन लेबनीज जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर बड़ी मुश्किलात हो रही हैं आयरन डोम को। एक तरफ से हमास के रॉकेट्स आते हैं, दूसरी तरफ से लेबनान से रॉकेट्स आते हैं, तो आयरन डोम लगता है कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किन्नू फड़ा पहले। तो ये जो रॉकेट्स लेबनान में आ रहे हैं साउथ से, ये क्रियात शमूना एक रीजन है, यहाँ से दागे जा रहे हैं जो बहुत ही कम डिस्टेंस है जिसका इजराइल से। इसी वजह से आयरन डोम को रिएक्ट करने का बहुत कम टाइम मिल रहा है। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी, आयरन डोम इंटरसेप्टर जो था ये किस तरह मेल फंक्शन हो रहा था और ये यू टर्न ले रहा था और वापस अपने ही इलाके पर मिसाइल दाग रहा था तेल अवीव के इलाके में। अब जैसे सोशल मीडिया पे मैं कई जगह पर देख रहा था कि जो फ़लस्तीनी हैं, जो गज़ा के लोग हैं, उनके पास तो कोई आयरन डोम नहीं है। तो जब उन पर स्ट्राइक्स होती हैं तो उनको तो बचाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब हमास रॉकेट्स दागता है तो इनके पास तो आयरन डोम होता है। तो इसी वजह से जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन अब इसके फेलियर्स एक्सपोज होने के बाद ये अब आप खुद सोचें कि इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि एक तरफ ऑलरेडी उनको दो महाज़ों पर वो दो महाज उनके टोटल गर्म हो चुके हैं। इसमें ये कोई अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही या ये कोई एग्जैजरेटेड फैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक रियलिटी है कि दो फ्रंट्स गर्म हो चुके हैं। इस वक्त अर्बन वॉरफेयर लड़ी जा रही है गज़ा के अंदर, एसिमेट्रिक अर्बन वॉरफेयर, जिसमें आप हर तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमास वाले भी वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरह उनके टैंकों को उड़ाया जा रहा है। और अगर उनकी एक नई कोई खेप आती है मिसाइलों की हमास की जानिब से, जो वो अगर इजराइल पर दागते हैं तो वो फिर किस तरह डिफेंड करेंगे। और दूसरी तरफ से हिजबुल्ला भी रॉकेट दाग रहा होगा करीब डिस्टेंस से, तो डेफिनेटली ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि इनकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वही अगर चैलेंज कर रही है तो क्या बनेगा इजराइल का। इजराइलियों को बड़ा प्राउड है इस पर,
और ये नैरेटिव बड़ा चलता है कि देखो जी इजराइल के पास कम से कम आयरन डोम तो है ना जो इनके मिसाइलों को रोक लेता है। तो जब इतने ज़्यादा जब आना शुरू हो गए हैं और ये इसी वजह से इसकी एक बहुत बड़ी ये कमज़ोरी भी अब एक्सपोज हो गई है इस सिस्टम की, कि ये शॉर्ट डिस्टेंस पर ज़्यादा मिसाइल्स को नहीं इंटरसेप्ट कर सकता। ऑब्वियसली उसको चलाने के लिए बैटरीज चाहिए, पूरा इक्विपमेंट चाहिए, वो कोई फ्री में तो नहीं चलता, वो एक पूरी साइंस है जिसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार है। और अगर इनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो आयरन डोम की इंस्टॉलेशंस हैं, अगर इन पर अटैक हो जाता है तो फिर सोचें कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा इजराइल। और इसी वजह से पता क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि कुछ इलाकों को इवैक्यूएट करना पड़ रहा है इजराइल को। जी हाँ, ये जो करीबी एरियाज़ है ना जो हिजबुल्लाह की रेंज में हैं, ये लेबनान के साथ जो हैं, उनको इवैक्यूएट करना पड़ रहा है इन्हें। और इसलिए इवैक्यूएट करना पड़ रहा है कि यहाँ पर अब जो मिसाइल रोकने की कैपेबिलिटी है वो खो चुके हैं। तो वो कह रहे हैं ठीक है गिराओ मिसाइल हमारे घरों पे, हम इन इलाकों को ही छोड़कर जा रहे हैं। इतना सख्त चैलेंज है इस वक्त इजराइल के लिए। इजरायली फोर्सेस ने ये एक चैनल से बात करते हुए बताया, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ शहर जो बहुत करीब हैं, अब हम वहाँ पर आयरन डोम सिस्टम नाफिज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा मकसद ही नहीं है कि उन शहरों को बचाना है। हमने वहाँ से पॉपुलेशन को फारिग करा दिए, इवैक्यूएट करा दिए, निकाल दिया वहाँ से और सेफ एरियाज़ की तरफ ले गए। और ऑब्वियसली वे ऑलरेडी बड़ा एक छोटी पट्टी है, कब्ज़ा कर करके ये बड़े हुए थे जितने भी हुए थे, और फिर भी बहुत बहुत नैरो पट्टी है। तो कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितना बच सकते हैं। ये टू फ्रंट वॉर थ्रेट एक इनके लिए रियल चैलेंज, एक उभरता हुआ चैलेंज बनकर सामने आ रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए इनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये किस तरह काम करता है। पहला स्टेप होता है जी ये एनिमी की तरफ से रॉकेट दागा गया है। दूसरा स्टेप होता है ये रेडार सिस्टम डिटेक्ट करता है रॉकेट को, उसको ट्रैक करता है, जो रेडार सिस्टम है बेसिकली। फिर तीसरे स्टेप में जो कंट्रोल सिस्टम है वो इम्पैक्ट पॉइंट को एस्टिमेट करता है, वो किधर है इम्पैक्ट पॉइंट। चौथे सिस्टम में जो लॉन्चर है जहाँ पे मिसाइल नस्ब होते हैं वो दाग देता है, वो मतलब लॉन्च कर देता है मिसाइल को, ताकि वो हवा में इंटरसेप्ट करे, आपके जो ऑफेंडर है उसको इंटरसेप्ट करे। तो वहाँ पर वो फिर हवा में ही उसको काउंटर करता है और फिर एक एक्सप्लोजन होता है हवा में। और फिर एक शील्ड भी होती है इस पूरे सिस्टम की, वो शील्ड वो बेसिकली रेडार का हिस्सा होती है जो कि उस एरिया में उन्होंने लगाई होती है, जो वेव्स की मदद से काम करती है। फिलहाल आयरन डोम का जो सक्सेस रेट है आज की डेट में इजरायली फोर्सेस के मुताबिक वो 90% है इनका सक्सेस रेट, कि 90% इसने एक्यूरेटली जो टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया हुआ है। और इसको 2006 में इन्होंने डेवलप किया था जब हमास ने अपने हमलों में तेज़ी लाना शुरू की थी। इजरायली आर्मी के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद तकरीबन 8000 रॉकेट्स दागे गए हैं, जिनमें से बहुत सौ को 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है, और बाकी ऑब्वियसली इनके इलाकों पर गिरे हैं आके, क्योंकि यही हमास की स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल दागे जाएँ ताकि इनका ये सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली उसकी भी एक कैपेसिटी है, उसने भी उसका रेडार सिस्टम जितना भी है उसकी बैटरीज़ हैं और उनके भी लिमिटेड मिसाइल हैं जिन्होंने काउंटर करना होता है। तो अगर आप बारिश कर देते हो मिसाइल की तब उस रेडार सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है सबको एक वक्त में काउंटर करना। इस हवाले से अमेरिका बहादुर की भरपूर हमायत हासिल है इजराइल को। अमेरिका इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बैटरीज प्रोवाइड करता रहता है ताकि ये अपने सिस्टम को मेंटेन और अपग्रेडेड रख सकें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो मेल फंक्शन सामने आया है क्या ये इजराइल के बढ़ते हुए चैलेंजेस की अक्कासी करता है, यानी इनके जो 2 फ्रंट्स खुल रहे हैं और इनको मुश्किलात आ रही हैं, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जैसे कि क्लोज रेंज को नहीं काउंटर कर पा रहे और ज़्यादा मिसाइल्स की फ्रीक्वेंसी को नहीं काउंटर कर पा रहे, तो क्या आप ये इजराइल के लिए एक चैलेंज उभरता हुआ देख रहे हैं या आपके ख्याल में इजराइल इसको काबू पा लेगा अमेरिका बहादुर की मदद से? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।